जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आप बताइए, जैसे कि कारोबार नहीं चलता है, दुकान नहीं चलती है, या कोई भी हम बिजनेस करते हैं वो नहीं चल पाता है, इसके पीछे किन चीज़ों का हाथ होता है और किन की कृपा से हमारा ये काम जो है दोबारा से चल सकता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या होता है, कई बार मन में बहुत सारे इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि इतना समय हो गया, कोई काम धंधा सेट नहीं हो रहा, कोई काम धंधे में बरकत नहीं हो रही, या कोई काम में हमारा चलता है बार बार अटक जाता है, बार बार रुक कर चलता है। फिर इसके प्रति क्या कार्य करें कि ऐसी कौन सी नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे मकान, हमारे कारोबार में है, हमारी बॉडी पर है, तो इससे किस प्रकार से पीछा छुड़ा सकते हैं ताकि हमारे कारोबार में बरकत रहे और हमारे घर के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई भी मान लो हमारी दुकान में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे। सबसे बड़ी बात होती है, कई बार व्यापार ना चलने का कारण जो है कई बार पितरों को भी माना जाता है। अगर आपके पितर जो हैं शुद्ध नहीं है, आपके कुल में कोई पितर दोष लगा हुआ है, तो आपके परिवार के ऊपर क्या है, बार बार जैसे आपका कारोबार सेट होता है, फिर अटकता है, फिर चलता है, फिर अटकता है, फिर उसके बाद अब रुक रुक के काम चलते हैं, काम धंधा सेट नहीं होता, मेहनत इतनी करते हो, इतनी कड़क मेहनत करते हो, उस फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं कुल के ऊपर जो है पितृदोष है और आपके ऊपर पितृदोष है, व्यापार के स्वामी के ऊपर पितृदोष है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी जो कारोबार में रुकावट का काम हो सकता है। दूसरा काम होता है किसी का करा कराई। अगर कोई करा कराई करता है आपके परिवार के ऊपर, आपके काम धंधे को बांध देता है। काम धंधे को बांधने के लिए ऐसी कोई मलिन शक्तियों का यूज किया जाता है जो कि मलिन होती हैं, और आपके कारोबार के आप जितना भी कहीं भी पूछा करवाते हो, कहीं भी कुछ करवाते हो, फिर भी वो चीज़ खुल नहीं पाती। फिर भी बार बार कोशिश करते हो, आप प्रयास करते हो, बहुत जगह जाते हो, 2 दिन काम चलता है, तीसरे दिन फिर बंद हो जाता है, 4 दिन काम चलता है, फिर 5वें दिन फिर बंद हो जाता है। तो इसके पीछे किस चीज़ का होता है? कई बारी कई तांत्रिक जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, आपके कारोबार के ऊपर इस प्रकार की शक्ति को छोड़ा जाता है जो कि मलिन रूप से शनि भी होती है, और आप कोई दैविक शक्तियों की आराधना कर कर, पूजा याचना कर कर आप अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन कारोबार फिर भी रुक रहा है। तो सबसे पहले उस मलिन शक्ति का आपको स्तंभन करना चाहिए, पहले उस मलिन शक्ति को आपको रोकना चाहिए। जब तक वो मलिन शक्ति जो है आपके कारोबार से हटेगी नहीं, तो आपके व्यापार में उन्नति नहीं होगी, आपका व्यापार जो है वो तरक्की नहीं करेगा। और फिर एक कारण ये भी होता है कि कई बार हमारे साथ भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर पर रहती है, और इस प्रकार की ऊर्जा अगर आपका काम में ध्यान नहीं लगता, आपका मन नहीं करता काम पर जाने का, आपका मन करता है कि मैं घर जाकर सो जाऊं या घर जाकर अपना रेस्ट करूं, और शरीर में जब अगर काम पर चले भी जाते हो तो शरीर में पेन होता है, या हल्का हल्का बुखार चढ़ जाता है, तो या बदन टूटता है, या बहुत सी इस प्रकार की मूवमेंट जो है बॉडी के अंदर होती रहती है जिसका आपको अनुभव नहीं है, जिसका आपको पता नहीं है। तो कोई ना कोई इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर वास करे बैठी है, जो नहीं चाहती कि आप कार्य करें, काम धंधे में ध्यान लगाइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहले व्यापार पे बहुत अच्छा व्यापार को कर रहे थे, और व्यापार पे करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा व्यापार के अंदर दिक्कत आ गई, और दिक्कत आ रही है, चलते चलते व्यापार रुक जाता है एकदम से। मान लो कोई काम आपका चलते चलते एकदम से रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपके ऊपर बार बार वार करने की कोशिश कर रहा है, अज्ञात शत्रु है, आपको उसके बारे में नहीं पता वो किस प्रकार की ईर्ष्या भावना रखकर आपके प्रति बैठा है। तो कुछ मैंने ये आपको बताया है। अब इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए? आपको एक सेंधा नमक लेना है, सेंधे नमक की डली लेनी है, बहुत बड़ी जितना बड़ा व्यापार होगा उतनी ही बड़ी डली रख लेनी है सेंधा नमक की। सेंधा नमक की डली रखने के बाद आपने उस डली के
आपने एक या कांच का बाउल हो बड़ा सा खुला सा, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो मान लो प्लेट या कोई तांबे का, कोई पित्तल का या कोई कांसे का, तो या फिर कांच का बाउल हो, स्टील का नहीं लेना। आपने उसके ऊपर वो रखना है और उसके अंदर एक आपने वाइट पेपर पर आपने लिखना है ओम हम हनुमते नमः। एक वाइट पेपर पर, इतना सा पेपर हो, उसके अंदर आपने एक भीमसेन कपूर का टुकड़ा रखना है। उसको बंद कर दीजिए। उस टुकड़े को आपने टुकड़े को बंद किया और ये टुकड़ा रोज डेली तैयार करना है। आपने पूजा करने के बाद इस टुकड़े को तैयार करना है। जब संध्या कालीन हो जाए, आपका व्यापार जिसमें भिड़ने का समय आ जाए, उस समय आपने आपके दुकान के बाहर कहीं ना कहीं या दुकान की छत पर, या वैसे दुकान के बाहर करो तो ज़्यादा उचित होता है। अगर दुकान के बाहर नहीं कर सकते तो चौराहे पर, जो वहाँ पर 4 चौराहा होता है, उस जगह आपने जाते जाते या तो उसको छोड़ देना है। अपने ऐसे जैसे आप जा रहे हो तो ऐसे पीछे से छोड़ देना है और किसी और रास्ते से आपने निकल जाना है। अगर ये नहीं करते तो दुकान के बाहर जला दो। उसको जलाने से उस कागज को बाहर निकालने के बाद, कागज मान लो कागज समेत नहीं जलाना आपने, कागज के बाहर निकालने के बाद, और कागज समेत फेंकना भी नहीं है, जब सिर्फ रखना है आपने नमक की डली के पास कागज के अंदर डालकर। उस कागज का क्या करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में जैसे वो कागज आपके एकत्रित हो जाते हैं तो आप उन्हें जल प्रवाहित कर दीजिए। यकीन मानिए आप इस उपाय को कीजिए। और एक बात और मैं आपको विशेष बता दूं, अगर आपको लगता है कि कोई कराई के संकेत हैं तो पीली सरसों नमक के नीचे रख देना थोड़ी सी उस डले में। और नमक का जो आकार है वो एक पहाड़ के रूप में होना चाहिए, पहाड़ के रूप में। मान लो एक नॉर्मल तरीके का नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कि चतुर्भुज की शेप में। तो उसमें क्या है कि एक मैं आपको बताता हूँ, नमक को जो सेंधा नमक होता है वो पहाड़ी शक्ति होती है। उस शक्ति के अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की ताकत होती है। साथ में आपका जो ये दिव्य मंत्र है, इस मंत्र की रोज एक माला आप कर सकते हो, ओम हम हनुमते नमः की। और ये कपूर का टुकड़ा जो है नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर फेंकता है। और सरसों जो होती है माँ पीताम्बरा मैया की होती है। तो ये शक्तियाँ आपके दुकान में किसी न किसी चीज़ों को बढ़ने से, प्रवेश करने से आपको उसी समय रोक देंगी। आपकी दुकान के व्यापार में जो भी नकारात्मक चीज़ प्रवेश करेगी या कोई चीज़ ऐसी होगी व्यापार धंधे को रोक रही होगी, तो आपको ये आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। याद रखना, नमक का डला जो है आपके काउंटर पे ही होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को। ऐसे नहीं है कि आप पीछे गोदाम में रख दो और आगे वो ना रहो। मेन गेट के पास ही लोगों को बढ़ते ही सबसे पहले वो चीज़ देखनी चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।